तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं कृतिका आप सभी का अभिनंदन करती हूँ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और इसी उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्नों से अवगत करवाती हूँ, कुछ ऐसे प्रश्नों से रूबरू करवाती हूँ जो आपको आपके एग्ज़ाम में बेहतर और अच्छे अंक लाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी वह कौन था? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी सुंग युन, ऑप्शन सी हेन सांग या ऑप्शन डी इत सिंह। जिसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी हेन सांग। अगला प्रश्न है, किसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त या ऑप्शन डी हूण। जिसका उत्तर है हूण। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? तो इसके ऑप्शन है 647 ईसा में, 648 ईसा में, 649 ईस्वी में या 650 ईस्वी में। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी 647 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? जिसका उत्तर है ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त II, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त या ऑप्शन डी कुमारगुप्त। जिसका जवाब है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो इसका जो ऑप्शंस हैं वह है ऑप्शन ए दर, ऑप्शन बी बागौर, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी आहण। जिसका जवाब है ऑप्शन बी बागौर। अगला प्रश्न है, जयपुर के दिंगरिया तथा इंद्रगढ़ से प्राप्त उपकरणों की खोज किसने की थी? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आनंद घोष, ऑप्शन बी टी.सी. थॉमस, ऑप्शन सी ए हैकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका उत्तर है ऑप्शन सी ए हैकर। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल के अवशेष राजस्थान में निम्नलिखित स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरस्वती नदी घग्गर बूंदी, ऑप्शन बी बनास नदी घग्गर कांकनी, ऑप्शन सी सोम सरस्वती आहड़ नदी या ऑप्शन डी सरस्वती बनास व आहड़ नदी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी दोस्तों सरस्वती बनास व आहड़ नदी। देखा जाए तो यह सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए हैं कि आप सोचते रहें कि इसमें कौन सा उत्तर आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ गौर करते हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा की खोज किसके द्वारा और कब की गई थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमलनाथ घोष 1961, ऑप्शन बी टी.सी. थॉमस, ऑप्शन सी ए हैकर या ऑप्शन डी अमलानंद घोष 1953, बी.वी. लाल व वी.के. थापर 1961। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी यानी अमलानंद घोष 1953, बी.वी. लाल व वी.के. थापर 1961। यानी दोस्तों इन 3 लोगों ने मिलकर कालीबंगा की खोज की थी। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी पर स्थित है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन सी घग्गर या ऑप्शन डी आहड़। जिसका उत्तर है ऑप्शन सी घग्गर। अगला प्रश्न है, आहड़ संस्कृति का काल कहाँ से कब तक माना जाता है? तो इसके अगर हम जवाब को देखिए, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं एज यूजुअल। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 3000 से 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1600 से 1200 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 2100 से 1500 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी 2100 से 1200 ईसा पूर्व।
तो इसका जो जवाब है वह है ऑप्शन ए 3000 से 1500 ईसा पूर्व। अगला जो प्रश्न है वह है ताम्रपाषाण काल के लोगों की मुख्य कृषि योग्य फसल क्या थी। तो इसके ऑप्शंस हैं ए चावल और मक्का, ऑप्शन बी बाजरा और मक्का, ऑप्शन सी चावल और गेहूं, या ऑप्शन डी गेहूं और बाजरा। तो इसके जवाब है ऑप्शन सी चावल और गेहूं। अगला प्रश्न है रंगमहल किसके नेतृत्व में तथा कब खोजा गया था। इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर सी.वी. घोष 1951-1955, ऑप्शन बी डॉक्टर S.A. नारायण मिश्र 1949-54, ऑप्शन सी डॉक्टर T.S. कृष्णमूर्ति 1948-52, या ऑप्शन डी डॉक्टर हन्नारिड 1952-54। तो इसके अगर हम उत्तर को देखें वो है ऑप्शन डी यानी डॉक्टर हन्नारिड 1952-54। अगला प्रश्न है कुरु जिसमें उत्तरी अलवर का क्षेत्र शामिल था किसकी राजधानी है या उसकी कौन सी राजधानी है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वह हैं ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी विराटनगर, या ऑप्शन डी इंद्रप्रस्थ। तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी इंद्रप्रस्थ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी सबसे पहले आपको कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन स्टेटमेंट्स को सुन लेते हैं। पहला है पूर्व पाषाण काल में ही खड़ग कुठार जैसे औजारों के साक्ष्य मिलने प्रारंभ हुए थे। दूसरी स्टेटमेंट है बौगौर के अतिरिक्त कुछ मुख्य स्थलों में उम्मेदनगर यानी ओसियां तथा रैण जिसे जयपुर के नाम से जाना जाता है वह शामिल है। तीसरी स्टेटमेंट है बौगौर स्थल पर मध्य पाषाण युगीन सुस्पष्ट सूक्ष्म प्राप्त उद्योग था। और चौथी स्टेटमेंट है C.A. हैकर द्वारा इंद्रगढ़ तथा दिंगरी की खोज की गई थी। अब इसमें आपको बताना है कि कौन से जो उत्तर है, कौन सी स्टेटमेंट है वह सही है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी सभी की सभी जो यहाँ स्टेटमेंट्स दी गई थी वह सभी सही हैं। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगे होंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप किस प्रकार की वीडियोस को देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।